हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में आपको हम पहला चैप्टर बताए थे कि पहला चैप्टर आप लोगों को इंटीजर पढ़ने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर देते हैं आज की क्लास में कि इंटीजर क्या होता है और इंटीजर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इंटीजर का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग चैप्टर पे, आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर आपका इंटीजर है। इंटीजर के बारे में डिटेल से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको यही चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका इंटीजर। ओके, सबसे पहले आपको बता दें कि आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा होगा, पिछले क्लास में आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, उन सारी चीजों के बारे में आप पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी कहा जाता है कि इन क्लास 6 वी हैव read about integer and various operation on them. We shall review them here and study the various proper satisfied by वेरियस ऑपरेशन ऑन देम। देखिए आपको इस क्लास में क्या करना होगा, डिटेल से आपको इंटीजर के बारे में जानना होगा। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया, पिछले क्लास में भी आपने कुछ पढ़ा होगा इसमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इंटीजर नंबर चैप्टर। इंटीजर में सबसे पहले, इंटीजर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताते हैं, उसके बारे में आप पहले जान लो। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको नेचुरल नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर जानने से पहले आपको नेचुरल नंबर के बारे में जानना होगा, होल नंबर के बारे में जानना होगा, उसके बाद हम लोग आएंगे इंटीजर पे। सबसे पहले आप देखो, ये आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर तो बहुत तरह के होते हैं, उसमें पहला हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप काउंट करते हो, सपोज आपके पास 10 पेन्स है। कितने पेन्स है? 10 पेन्स है। तो 10 पेन्स को आप काउंट करके ही पता लगाओगे ना कि आपके पास 10 पेन्स है। जैसे नेचुरल नंबर इक्वल टू होता है काउंटिंग नंबर। जैसे 10 पेन्स है तो आप कैसे, कहाँ से शुरू करते हो? 1 से शुरू करते हो। क्या करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब जाके आपको क्या पता चलता है कि आपके पास पेन की संख्याएं कितने हैं, नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, तो वो 10 है। ठीक है, क्या करते हो? उसको काउंट करते हो। तो यहाँ पे भी वही बात आपसे कहा गया है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो एक तरह से होता है काउंटिंग नंबर। ठीक है, आप अपने क्लासरूम में भी देख सकते हो, बहुत सारे चेयर लगे होते हैं, तो चेयर को भी आप काउंट करना स्टार्ट करते हो। तो कहाँ से काउंट करते हो? 1 से ही शुरू करते हो। मान लो कि आपके जो क्लासरूम है उसमें 20 चेयर रखे हुए हैं, तो 20 चेयर काउंट करने के लिए आप क्या करते होगे? 1 से ही शुरू करते होगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से आप जब काउंट करते हो तब जाके आपको पता चलता है कि चेयर का नंबर ऑफ चेयर कितने हैं, 20 है। तो यही होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता है आपका काउंटिंग नंबर। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको काउंट करना हो तो आप नेचुरल नंबर का यूज करते हो। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे देखो, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दे दिया है, 1 2 3 4 से शुरू होता है। आर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब वो इनफाइनाइट तक जाता है। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आप इनफाइनाइट तक जाओगे, मतलब बहुत सारे नंबर जिसको आप गिन भी नहीं सकते हो, उतने सारे नंबर होते हैं वो। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। कंप्लीट है। नेचुरल नंबर में कोई दिक्कत, नेचुरल नंबर समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। और काउंट हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको काउंट करना होता है, हम क्या करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। ये आपका होता है नेचुरल नंबर। क्लियर है? चलो, सेकेंड में आपको हम पढ़ाएंगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होता है? कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर किसी चीज को मापना होता होगा, मेजर करना होता होगा, आपके हाइट को मापना होता होगा, चाहे कभी आप देखते हुए कपड़े मापते होते हुए देखोगे, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को भी आप मापते हुए देख सकते हो।
तो कोई भी चीज आपको मेजर करना होगा तो उसमें आप होल नंबर का यूज करते हुए देखोगे। आपके क्लासरूम में आपके पास स्केल जरूर होगा, क्या स्केल होगा, जिससे क्या करते होगे आप मेजर करते होगे। तो उस स्केल में आप देखोगे, उस स्केल में देखोगे आप कि वहां पे जीरो से स्टार्ट होता होगा, क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो होगा, उसके बाद बीच में कुछ गैपिंग करके रहता है ना, क्या होगा, जीरो होगा, बीच में कुछ इस तरह से गैपिंग रहेगा, फिर यहाँ पे 1 लिखा होगा, फिर गैपिंग रहेगा 2 लिखा होगा, फिर गैपिंग होगा कुछ, उसके बाद 3 लिखा होगा। तो इस तरह से लिखा होता है। और यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में लिखा होगा 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। एक बार वैसे यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, बाकी वजह सब समझ जाते हैं कि ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो आप स्केल में देख पाओगे, स्केल में देखना, उसमें आपको 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 से 1 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में, आगे भी इस तरह से जितना बड़ा स्केल होगा उतना बड़ा हो सकता है। तो आपको बता दें, जब भी आपको किसी चीज का मेजर करना होगा तो आप उस स्केल का ही यूज करते हो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, होल नंबर का यूज हम वहीं पे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, होल नंबर जो होता है, ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ पे देखो आप लिखा क्या हुआ है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं ना, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है क्योंकि उसको हम काउंट करते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि उसको हम मापते हैं, किसी भी चीज को मेजर करते हैं, इसीलिए वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, होल नंबर जो होगा 0 से स्टार्ट होगा। और एक चीज आप देखो, एक चीज आप देखो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना 0 1, क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट etc आर होल नंबर, मतलब सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। दूसरा क्या बताया है, मेजर करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, किसी भी चीज को मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो, जितने भी जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 से पहले 0 तो नहीं होता है ना, कहीं भी 0 हो सकता है। आप 9 के बाद 10 लिखते हो, वहां पे 0 मिलेगा, लेकिन 1 से पहले तो आपको उसमें 0 नहीं मिल रहा है। लेकिन होल नंबर में आपको कहाँ से मिलेगा, 0 से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, 0 से मिलेगा। और जितने भी जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, उन सारे के सारे होल नंबर के अंदर आ सकते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, होल नंबर में 0 होता है, इसीलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे, चलो। अब एक चीज यहाँ पे आप देखो, एक चीज यहाँ पे देखो, लिखा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 तो होल नंबर होता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, और काउंटिंग नंबर मतलब कि हम लोग 1 से शुरू करेंगे काउंट करना, तो हम तो 0 से शुरू करते नहीं है, इसीलिए 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 कौन से नंबर होते हैं, 0 होल नंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग, चलो। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना होगा इंटीजर के बारे में, यही तो आपका मेन चैप्टर है, इंटीजर ही के बारे में तो आपको पढ़ना है इस क्लास में। तो अब आते हैं हम लोग इंटीजर के बारे में, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो आपका होता है, आप देखते होंगे कि एक लाइन पे हम आपको इसको इंडिकेट कर देते हैं, पहले एक लाइन इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसके बीच में हम क्या करते हैं, इसके बीच में यहाँ पे 0 डाल देते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या करते हैं, 0 डाल देते हैं, क्योंकि 0 जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ये 0 जो होता है आपका, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, बल्कि ये एकदम न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, बल्कि क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो 0 होता है, 0 के आप राइट साइड में जाओ,
इसके बीच में कुछ दे देते हैं गैपिंग, और यहाँ पे राइट साइड में जाओगे, जब आप इसके राइट साइड में जाओगे तो सबके सब नंबर जो होंगे पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे नंबर जो होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? जब आप इसके राइट साइड में जाओगे सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे आए, यहाँ पे 3 लिख दिए। इस तरह आगे होता है, इस तरह से यहाँ पे बना देते हैं हम आपको एरो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, जब भी आप जीरो के लेफ्ट साइड में जाओगे, जीरो के राइट साइड में जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जीरो के जब आप लेफ्ट साइड में आओगे, जीरो के जब आप लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको निगेटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ आपका -2 हो जाएगा। इससे भी आप आगे बढ़ोगे, इससे भी आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, इससे भी आगे बढ़ोगे तो आपको -3 मिलेगा। ठीक है, तो -1 -2 -3, जिस तरह उधर 1 2 3 लिखते हैं उसी तरह इधर भी 1 2 3 लिखेंगे, लेकिन क्या इधर निगेटिव में उधर पॉजिटिव में लिखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जब आप जीरो के लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको निगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, कौन सा नंबर मिलेंगे, निगेटिव नंबर मिलेंगे। जब आप राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव, जब लेफ्ट साइड आओगे तो आपको निगेटिव नंबर मिलेंगे। क्लियर है? यही आपका इंटीजर होता है। जीरो जो होता है आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। यहाँ आप देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर मतलब क्या, नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए, कंप्लीट है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है जीरो एंड निगेटिव नंबर। हम अभी आपको बताए हैं ना, जीरो से लेकर इधर पूरा निगेटिव नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। इसी को आप क्या कहोगे, इंटीजर कहोगे। इंटीजर समझ में आ गया? इंटीजर मतलब जीरो के जब राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, जीरो के जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो निगेटिव नंबर, और सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप ये सोचते होंगे कि नेचुरल नंबर का यूज तो हम काउंट करने में कर लिए, होल नंबर का यूज मेजर करने में कर लिए, लेकिन इंटीजर भी तो एक नंबर है, उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? तो इंटीजर जो नंबर होता है उसका यूज आप कर सकते हो। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि टेम्परेचर जो होता है बहुत ही गिर जाता है, मतलब कभी कभी देखते हो कि टेम्परेचर निगेटिव में चला जाता है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है निगेटिव में चला जाता है। कभी आप सोचते होगे कि जो वहाँ शिमला, जो ठंडे जगह होते हैं जैसे कि शिमला हो गया, वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ने के वजह से देखते होगे कि -3 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। -3 डिग्री सेल्सियस मतलब इतना ज़्यादा बर्फबारी हो गया वहाँ पे, तो निगेटिव में क्या होता है, टेम्परेचर चला जाता है, तो उसी को वहाँ पे हम उसी चीज़ में क्या करेंगे, इंटीजर का यूज करेंगे। तो इंटीजर का यूज भी हमें पता चल गया कहाँ पे करते, टेम्परेचर मापने में कर सकते हैं, और भी जगह कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, टेम्परेचर ओके। टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर मापने में हम क्या करते हैं, इंटीजर का यूज करते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होता है, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर होता है, और जीरो भी होता है। लेकिन नेचुरल नंबर में हम पढ़े, नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर होता है, वो भी आपका 1 से शुरू होता है। होल नंबर में जाने कि वो 0 से शुरू होता है और पॉजिटिव नंबर होता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है ना -4 -3 -2 0 1 2 3 4 etc आर ऑल इंटीजर। सबके सब क्या है, इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव भी होता है, एंड जीरो भी होता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 etc आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे लिखा हुआ है -1 -2 -3 आर ऑल निगेटिव इंटीजर। सबके सब निगेटिव नंबर जो हो गए क्या हुए, निगेटिव इंटीजर हो गए।
जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। होल नंबर जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। इंटीजर में आपको दोनों होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा, निगेटिव नंबर भी होगा, जीरो भी होगा। क्लियर है। नेचुरल नंबर का यूज हम लोग काउंट करने में करते हैं, होल नंबर का यूज हम लोग किसी चीज को मेजर करने में करते हैं, और ये इंटीजर का यूज हम लोग टेम्परेचर निकालने में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। चलो अब यहां से आपका एडिशन ऑफ इंटीजर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से क्या स्टार्ट होता है आपका, एडिशन ऑफ इंटीजर, यहीं से आपका शुरू हो जाता है। तो इंटीजर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे उसका डिस्कस पहले हम लोग कर लेते हैं, उसी का डिस्कस इस क्लास में पहले हम लोग कर लेते हैं कि इंटीजर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव भी होता है और इंटीजर निगेटिव भी होता है। ओके, इसलिए इसका हम लोग एडिशन पहले कर लेते हैं। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो, इसमें क्या कहा गया पहले उसका डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में कहता है कि इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, वी ऐड देयर वैल्यू regardless or of their signs and give the sum their common signs। इसका मतलब पहले आप समझो कि जब आप किसी दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो या किसी दो निगेटिव नंबर को ऐड करते हो तो आपका क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे हम लेते हैं दो पॉजिटिव नंबर हमने लिया 36 लिया और 27 लिया, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, ये दोनों आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि आपको 36 में पॉजिटिव साइन ही है, 27 में पॉजिटिव साइन ही है, निगेटिव साइन नहीं है। दोनों का अगर आप ऐड करते हो, 36 में क्या करते हो, 27 को ऐड करते हो, और आपको पता है दोनों पॉजिटिव ही नंबर है, आपको करना भी क्या है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, कैरी बचेगा आपका 1, कैरी क्या बचेगा 1, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा। मतलब आपको क्या आया, 63 आया, ये आपका पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो, ये आप बचपन से सीखना जाने होगे, दो पॉजिटिव नंबर का ऐड करना आप पिछले कई क्लासों से आपने सीख गए होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको दो पॉजिटिव नंबर को ही ऐड करना था, जो कि आपका 63 आंसर आ गया है। इसमें साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई दो निगेटिव नंबर को ऐड करते हो, जैसे -31 और -25 को आपने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, आपने क्या किया, ऐड किया, किसको किसको किया, -31 को और -24 को आप ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे, -31 को 25 के साथ आपने क्या किया, ऐड किया, -25 के साथ ऐड किया। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, अगर एक निगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, तो आप क्या करना, सॉरी, अगर दोनों नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, जब दोनों नंबर निगेटिव होगा तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे ये -31 है तो -31 रहने देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब माइनस का 25 हो गया। जब आपका दो निगेटिव नंबर दिखाई देगा, दोनों का साइन निगेटिव होगा, दोनों को आप ऐड कर देना, दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, करो ऐड, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 और 2 क्या होगा, 5 होगा, और साइन आपका निगेटिव आ जाएगा। इसमें साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको साइन नहीं मिलेगा, इसमें साइन आपका पॉजिटिव और इसमें साइन निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन आपको करना क्या है, ऐड करना होगा।
तो यही था आपका, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 36 को 27 में ऐड किया 63 आया, बहुत सिंपल तरीका से ऐड किया। यहाँ पे भी 31 और 25 निगेटिव निगेटिव साइन था, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 56 लाया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या किया गया, निगेटिव साइन लगा दिया गया है। क्या किया गया है, निगेटिव साइन लगा दिया गया है। जब आप दोनों अगर प्लस प्लस में नंबर है तो आप साइन नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों माइनस में है तो आपको साइन चेंज करना होगा। एक चीज आप अपने कॉपी में नोट कर लो, ज्यादा बेहतर आप लोगों को होगा, वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप एडिशन का रूल इसमें लागू करोगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब कि एक नंबर आपका पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी आपका पॉजिटिव है, दोनों नंबर अगर आपको पॉजिटिव मिलेगा, आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना। आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ठीक है। साइन की बात करें तो साइन आपका पॉजिटिव साइन ही होगा, प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है। अगर एक नंबर आपका पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी आपका पॉजिटिव है, दोनों को आप ऐड करोगे और साइन की बात होगी तो पॉजिटिव साइन ही लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। अगर आपका दोनों नंबर निगेटिव होगा, दोनों नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, उस कंडीशन में भी आप क्या करोगे, दोनों नंबर निगेटिव होगा तो भी आपको ऐड ही करना है। क्या करना है, ऐड ही करना है, लेकिन जो साइन होगा वो आप निगेटिव साइन दोगे। ठीक है। साइन क्या दोगे, निगेटिव साइन दोगे। क्लियर है। अगर प्लस प्लस होगा ऐड करोगे, माइनस माइनस होगा ऐड करोगे, प्लस प्लस होगा साइन पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस होगा साइन नेगेटिव दोगे। उसके बाद अगर आपका एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर निगेटिव होगा, तो इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मिलेगा। इसका डिस्कस हम पहले कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, फिर हम आपको बताएंगे। ये दोनों आप क्या करो, पहले अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होगा हम ऐड करेंगे, साइन पॉजिटिव देंगे, दोनों नंबर निगेटिव होगा, ऐड करेंगे, साइन निगेटिव दे देंगे। क्लियर है। चलो रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। रूल नंबर आप सेकंड देखो। रूल नंबर जो आपका सेकंड है, इसमें कह रहा है टू ऐड अ पॉजिटिव, क्या लिखा हुआ है, टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव इंटीजर। मतलब अगर आप ऐड करते हो दो पॉजिटिव नंबर और दो नेगेटिव नंबर को, जब आप ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, we find the difference between their numerical values regardless of their signs and give the sign of the integer with the greater value to do it। अब ये एक चीज यहाँ पे समझो, ग्रेटर वैल्यू टू डू इट का मतलब क्या हो गया, जब आपके पास दो इंटीजर होगा, एक इंटीजर आपका पॉजिटिव में होगा, दूसरा इंटीजर आपका क्या होगा, निगेटिव में होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, एक इंटीजर हमने लिया 36 जो कि पॉजिटिव था, दूसरा इंटीजर हमने ले लिया -29। ठीक है। पहला इंटीजर हमने क्या लिया, 36 लिया, दूसरा इंटीजर हमने ले लिया -29। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। मतलब -36 को +36 को और प्लस करना है किसके साथ, -29 के साथ। ठीक है। +36 को ऐड करना है -29 के साथ। कैसे ऐड करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है। माइनस हो गया। अब इसको क्या करो, यहाँ तो हो गया आपका पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया निगेटिव, मतलब एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तो
यहाँ पे हम आपसे बता रहे थे कि जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, ग्रेटर वैल्यू 36 है और 36 के साथ क्या साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। यही बात था, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, चलो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर को देखो और एक पॉजिटिव नंबर को देखो, दोनों को ऐड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम बताते हैं, आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। एक नेगेटिव नंबर है आपका -47, दूसरा आपका नंबर है प्लस का 18। दोनों को करना है आपको ऐड। कैसे ऐड करोगे, एक तो आपको नेगेटिव दिख रहा है, दूसरा पॉजिटिव दिखेगा, तो कभी तो ऐड करने में दिक्कतें आएंगी ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे 7 में से तो 8 आपका माइनस होगा नहीं, 7 में से 8 माइनस होगा क्या, नहीं होगा। बगल वाले से 1 कैरी लेंगे, कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 में से 8 जाएगा तो आपको बचेगा 9 और 3 में से 1 जाएगा आपको बचेगा 2। अब आप ये बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। बात साइन की हो रही है ना, निगेटिव साइन लगाएंगे या पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो जब भी हम अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव को जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे जो मेरा बड़ा नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को हम लगाएंगे। दोनों में आपका ग्रेटर नंबर क्या है, 47 है, और 47 के साथ कौन से साइन है, निगेटिव साइन है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव साइन को लगाएंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पे आप एक और देखो, -47 को ऐड करना है आपको किसके साथ, 18 के साथ। यहाँ पे क्या कर देंगे, अब एक निगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में, क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो हम आ जाएगा यहाँ पे क्या, 29 आ जाएगा। क्लियर है। और ग्रेटर नंबर क्या है, 47 है, 47 के साथ कौन से साइन लगे हैं, निगेटिव साइन लगे हैं। क्लियर है ये। अब देखो आप सेकेंड नंबर एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, इसमें है आपको 29 के साथ ऐड करना है 52 को। 29 के साथ ऐड करना है किसे, 52 को ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, ये भी तो एक निगेटिव नंबर है, दूसरा पॉजिटिव नंबर है ना। ये भी तो आपका एक निगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऐड ही करनी है, लेकिन माइनस प्लस जब होगा, एक नंबर माइनस में होगा दूसरा प्लस में होगा, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये ग्रेटर नंबर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितने हो जाएंगे, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ये आपका हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। अब हम आपको बता दें, एक क्या है, निगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है, लेकिन अब हमें साइन की बारी है। हम साइन क्या लगाएंगे, तो साइन जो हम लगाएंगे, जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन लगा होगा उसी साइन को लगाएंगे। तो यहाँ ग्रेटर नंबर 52 है और 52 के साथ कौन से साइन लगे हुए हैं, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। क्लियर है, कंप्लीट है ये क्वेश्चन। चलो आगे देखो, इसमें आपको यही चीज मिलेगा देखने के लिए, एक चीज कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर माइनस माइनस है ऐड कर देंगे, ठीक है, साइन क्या लगाएंगे, साइन यहाँ निगेटिव साइन लगा देंगे। अगर प्लस प्लस है, क्या है, प्लस प्लस है तो भी ऐड ही कर देंगे, ठीक है, साइन प्लस लगा देंगे। अगर एक नंबर प्लस में है दूसरा नंबर निगेटिव माइनस में है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को हम लोग लगाएंगे। ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को लगाएंगे। अगर एक नंबर निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, एक नंबर अगर आपका माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही कर देंगे, और जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी
लगा देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ जाए। चलो, ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ से आपको क्या करना होगा, एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जब आप ऐड करोगे ना तो उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें कौन कौन प्रॉपर्टी मिलेगा पढ़ने के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी मिलेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ मिलेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन इनवर्स। इन सारे चीजों का क्या करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो। अभी तक में जो पढ़ाए हैं उसको आप थोड़ा सा समझो, ठीक है। खुद से आप क्या करो, सॉल्व करना स्टार्ट करना। कुछ क्वेश्चन को पहले हम बता देंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।